हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। माई सेल्फ हिमांशु यादव। फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके पी ब्लॉक के तत्वों की। वहाँ पे हम लोगों ने वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, वर्ग 15 के तत्वों में हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना था वो था फास्फोरस के अपर रूप। लेकिन इस साल के सिलेबस से आपके ये फास्फोरस के अपर रूप वाला पार्ट हटा दिया गया है अपडेटेड सिलेबस में, तो इसलिए आपको ये पार्ट नहीं पढ़ना है जहाँ पे फास्फीन था, आपका फास्फोरस के कुछ अपर रूप थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वर्ग 16 के तत्व। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व में मुख्यतः जो है 6 तत्व आपके आते हैं। ठीक है, तो वह 6 तत्व कौन कौन से हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा जो है वर्ग 16 के जितने भी तत्व होंगे उनमें विभिन्न जो गुण होंगे वह गुण टॉप टू बॉटम, जब हम लोग वर्ग में टॉप टू बॉटम चलेंगे यानी कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा यह भी देखना है। साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और वर्ग 16 के जो भी तत्व हैं इनके कॉमन या समान भौतिक गुण देखने हैं। साथ ही साथ रासायनिक गुण भी आज ही के वीडियो में हम लोग ये सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, वर्ग 16 के तत्वों में मेनली जो आपके कुछ जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, इसके अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, इसके अलावा एक तत्व और पाया जाता है जिसका नाम है लिवरमोरियम, जिसको हम लोग LV से रिप्रेजेंट करते हैं, LV से। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 34। टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर इसका दोस्तों होता है 50। इसमें 18 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना? 52। ठीक, पोलोनियम का कितना होता है? पोलोनियम का होता है 84। और लिवरमोरियम का कितना होता है? यहाँ पर आपका आएगा 116। ठीक है, तो ये होते हैं एटॉमिक नंबर, ये मेन तत्व हैं आपके। ठीक, अब इसको याद करने का एक ट्रिक देख लीजिए। किसको याद करने का? ये जो तत्व पाए जाते हैं आपके वर्ग 16 के जितने भी तत्व पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया कि मेनली 6 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और 6 तत्व में से हमें जो पढ़ना है इन 5 तत्वों के बारे में पढ़ना है। ऊपर के जो 5 तत्व हैं, 6वां तत्व जो है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इसकी अर्धायुकाल जो होता है वो सेकंड का कुछ भाग होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम अर्धायुकाल का होता है, बहुत कम देर तक के लिए स्थिर रहता है, इसीलिए इसका जो है गुण हमें नहीं पता है, अभी तक ज्ञात नहीं है, बहुत ही कम जानकारी इसके बारे में है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। हमें मेनली इस 5 तत्वों के बारे में पढ़ना है। तो वर्ग 16 के जो भी तत्व होते हैं, देखिए ये तो एक पहली बात यह है कि यह सब के सब कैसे होंगे? पी ब्लॉक के तत्व होंगे। कैसे होंगे? पी ब्लॉक के तत्व होंगे, 16वें वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इसको 16वें वर्ग में रखा गया है। अच्छा, इसको याद करने का कोई ट्रिक आप लोग सोच रहे होंगे, भाई कैसे याद रह जाएगा? एग्जाम में जाते जाते सारी चीजें भूल जाती है ना आसानी के साथ। ठीक है, मतलब याद करना बहुत ही कठिन काम है, तो उसके लिए एक ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो क्या कर सकते हैं, इसको जो 16वें वर्ग के तत्व हैं उसको बड़े आसानी के साथ याद रख सकते हैं। ठीक, अच्छा, आप लोग जो है मैच वगैरह तो देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे ना, तो उनके कुछ प्लेयरों के नाम जानते होंगे। तो पहले 2 क्रिकेटर होते थे, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरे थे कौन? वीरेंद्र सहवाग। दोनों भारतीय ओपनर बल्लेबाज थे। ठीक है, और दोनों जो भारतीय ओपनर बल्लेबाज थे उन्हीं के नाम पर यह जो ट्रिक बनाई गई है। देखिए, पहला है, लिखा जा रहा है ओ सचिन सहवाग तेरे पोलियो। क्या कह रहा है? ओ सचिन सहवाग तेरे पोलियो। अब देखिए, ओ का मतलब यहां पर ऑक्सीजन से है, सचिन का मतलब S से है,
एस का मतलब सल्फर हो गया, सल्फर के बाद सहवाग, ठीक है, देखिए यहाँ सल्फर के बाद सहवाग Fe सेलेनियम, ठीक है, सचिन सहवाग से क्या हो गया सेलेनियम, सेलेनियम के बाद तेरे Te, तेरे का मतलब Te टेल्यूरियम, ठीक, और इसके बाद पोलियो का पीओ पोलोनियम, ठीक। अब देखिए यह याद हो गया आपको, उम्मीद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ओ सचिन सहवाग तेरे पोलियो, ठीक, यह आपका एक ट्रिक हो गया। भाई हम ये नहीं कह रहे उनको पोलियो है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक ट्रिक है, एक शब्दों को इस तरीके से बैठा दिया गया है, ओ सचिन सहवाग तेरे पोलियो, इस तरीके से आपका जो 16वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं आप उनको याद रख सकते हैं। एक तत्व यहाँ पर छूट जा रहा है, लिवरमोरियम, ठीक है, लिवरमोरियम जो है यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। लिवरमोरियम कोई बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि आप बहुत ही कम प्रॉपर्टीज आपको उनके बारे में पता है, तो यहाँ आप एक अलग से याद रख सकते हैं, या भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं याद आ गई होंगी, ठीक है, ओ सचिन सहवाग तेरे पोलियो, ठीक। तो चलिए इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर अभी अभी हमने आपको बता दिया, भाई ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक। अब 8 में 8 जोड़ दीजिए, भाई इसमें +8 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16। ये किसका होता है सल्फर का। अब इसमें क्या कर दीजिए आप 18 ऐड कर दीजिए, तो 16 में 18 ऐड करेंगे कितना आएगा 34 आएगा। 34 किसका हो गया सेलेनियम का हो गया। अच्छा फिर से इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 34 में आप 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है, टेल्यूरियम आ जाएगा। अब इसमें फिर से आप क्या कर दीजिए 32 ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा पोलोनियम आ जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 84। अब इसमें एक बार फिर से 32 ऐड कर दीजिए, जब 32 एक बार फिर से ऐड कर देंगे तो आपका जो है लिवरमोरियम आ जाएगा, ठीक, सॉरी यहाँ जो है 116 और ये भी आपका हो गया LV लिवरमोरियम, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो है 16वें वर्ग के सारे तत्वों का आपने यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी देख लिया, इनका जो है प्रतीक चिन्ह भी देख लिया और मतलब यानी कि नाम भी देख लिया, ठीक। अच्छा, इन तत्वों का जब हम लोग नामकरण कर सॉरी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं या जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इन तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो उसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आता है वो आता है NH2NP4, ठीक। अभी आप 15वें का पढ़ रहे थे, ये आपका 16वें वाला है, ठीक है। 15वें का जब आप पढ़ रहे थे तो क्या आ रहा था NH2 आ रहा था, NP3 आ रहा था, यदि आपको याद आ रहा हो, ठीक है। जब आप नाइट्रोजन फैमिली का पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या आ रहा था NH2NP3 आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में। लेकिन जब आप 16वें वर्ग का पढ़ रहे हैं यानी कि आप ऑक्सीजन फैमिली का पढ़ रहे हैं, ठीक है, 16वें वर्ग के तत्व को क्या और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। अच्छा, ऑक्सीजन परिवार के तत्व किसको बोला जाता है 16वें वर्ग वाले तत्वों को बोला जाता है। तो 16वें वर्ग वाले तत्वों या आपके ऑक्सीजन वर्ग वाले तत्वों को जो है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है NH2NP4 होता है लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अभी आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर भैया 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट में से सिर्फ ऑक्सीजन को ही आप क्यों कह रहे हैं, क्यों भैया परिवार में उसी का नाम लिया था। जैसे आपके घर में सबसे बड़ा सपोज करिए कौन है पिताजी होंगे या दादाजी होंगे या दादा के दादाजी होंगे, ठीक है, तो उन्हीं के नाम से जाना था, उन्हीं का परिवार है, ठीक है। सिर्फ पिताजी के नाम से जाना है भैया ये फलाने का परिवार है, या बाबा जी के नाम से जाना जाता है, दादाजी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो उन्हीं के जिनके नाम से जाना जाता है परिवार जो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व बोलते हैं। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं, ठीक है भैया। एक बार जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए यहाँ है 1s
फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p और 8s। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। पहले 2 सिंगल, इसके बाद 2 डबल, इसके बाद 3 डबल, सॉरी ट्रिपल 2 रहेगा, फिर 4 जो रहेगा वह भी 2 ही बार रहेगा। ठीक, और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एंट्री कराएंगे, यहाँ निकलेगा, फिर इसके बाद घूम करके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से एंट्री करेगा तो फिर यहाँ निकलेगा, फिर से यहाँ से एंट्री करेगा तो यहाँ से फिर यहाँ, फिर बीच से निकलता हुआ इधर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता हुआ जो है कहाँ जाएगा, 3d वाले में जाएगा, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा, 4d में आएगा, 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से निकल के आएगा तो कहाँ जाएगा, 4f में जाएगा, 4f से 5d, 5d से 6p, 6p से निकलेगा तो 7s, 7s से निकलेगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, 5f में जाएगा, फिर 6d में जाएगा, फिर 7p में जाएगा, फिर 8s में जाएगा। ठीक है, तो यह आपका हो गया इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर, जिसके आधार पे जो आप लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे अभी आपने लिखा है ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक, ये आपका आ गया 8 ऑक्सीजन का। इसी तरीके 16 सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 4 16। ठीक है, और 16 यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी है। इसके अलावा 34 का, तो इसका आएगा 34 सेलेनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। इसके बाद आएगा क्या, 4p4। गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 20 10 22 4 20 सॉरी 20 2 22 10 32 4 36। एक बार फिर से गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 4 34। ठीक है, 34 आपको जो है सेलेनियम का चाहिए, 34 आ गया। ठीक, अब अगला आपका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 52 है। ठीक है, 52 टेलेनियम। ठीक, अब इसका अगर आपको चाहिए तो इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 के बाद 5s2। ठीक है, 5s2। ठीक, अब ये 36 हो गया तो 38 यहाँ तक हो गया। अब आएगा 4d 4d10 आएगा 4d10 के बाद अगला आएगा 5p4। काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 22 6 28 2 30 30 10 40 और ये 44। एक बार फिर से काउंट करते हैं 2 2 4 10
ठीक है, 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 10 48 4 52, ठीक है 52 हो गया। काउंट कर लीजिएगा आप लोग, 52 हो गया 5p 4 पे, ठीक है। इसके पहले काउंट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हुआ था, तो 5p 4 पे जो है आपका, देखिए 5p4 और 5s2 यही तो आ रहा है। इधर देखिए 4p4 4s2, यहाँ देखिए 3p4 3s2, यहाँ देखिए 2p4 2s2, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग जो लिख रहे थे ns2 np4 यही तो लिख रहे थे, तो लास्ट में यही तो आ रहा है। चाहे यहाँ देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, 4 आपके हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका पोलिनियम और लिवरमोरियम का भी हम आपको निकाल करके दिखा दे रहे हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। पोलिनियम का आपका हो गया कितना 84, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका 84 पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर 3d10 के बाद 4p6 5s2 5s2 के बाद 3d10 4p 5s2 4p6 5s2 के बाद 4d10 आएगा, 5s2 के बाद 4d10 आ गया। फिर इसके बाद 5p6 के बाद 6s2 के बाद 4f14, इसके बाद 5d10, इसके अलावा 6p4, ठीक है। 6 ये p रहेगा, सॉरी ये रहेगा आपका p, ठीक। अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 हो गया, 2 12 6 18 2 20 हो गया, 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 4 60 10 70 10 80 4 84, और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 84 या 84 ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से लिवरमोरियम का आपका आ जाएगा 116 LV का, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, ठीक है 4d10। इसके अलावा आएगा 5p6 6s2 4f14 5d10, इसके अलावा 6p6 के बाद 7s2, फिर इसके बाद आएगा 5f14, फिर 6d10, और इसके अलावा 7p4। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 4 60 10 70 10 80 6 86 2 88 4 92 10 102 10 112 4 116, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और आप लोग एक काम और कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग भैया बार बार कमेंट करके बहुत पूछते हैं, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, सर नहीं समझ में आ रहा है, या गलत कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कमेंट करके देख लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए
अब हम इसके आते हैं अगले गुण की तरफ। तो भैया आपके पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों में से सर्वाधिक मात्रा में यदि कोई पाया जाता है तो कौन पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ठीक है, तो जो भूपर्पटी होती है, मतलब भूपर्पटी का मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी का जितना द्रव्यमान होता है उसका 46%, कितना? 46% क्या होता है? यह जो है ऑक्सीजन के कारण बना होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है उसका 46%, भूपर्पटी का जो द्रव्यमान होता है उसका 46% सिर्फ ऑक्सीजन के कारण बना होता है। इसके अलावा जो आपकी शुष्क हवा होती है, ठीक है, यानी कि जो हवा होती है शुष्क हवा, ठीक है, शुष्क हवा में जो आपका 20.9% क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 20.9% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब जो है आपके जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कोई तत्व पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि 46% आप यहाँ पर कह रहे हैं। वायुमंडल में जो गैसेस पाई जाती हैं उसमें तो आपको पता ही है 20.9% है। ठीक, वहां पे सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन था। और ऑक्सीजन यही जो होता है, यही जब इसी की प्रेजेंस में हम लोग आग को जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो आग नहीं लग सकती है। ठीक है, आग नहीं जल सकती है। इसके अलावा जो सल्फर होता है वह आपके जो पृथ्वी पर है 0.03 से लेकर के 0.1% तक पाया जाता है। मतलब सल्फर काफी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सल्फर जो होता है वह विभिन्न प्रकार के सल्फेटों के रूप में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक, सल्फर डायरेक्ट नहीं प्रेजेंट होता है बल्कि विभिन्न प्रकार के सल्फेटों के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे आपका चाहे जो हो गया जिप्सम हो गया, जिप्सम नाम सुना होगा आपने जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसके अलावा एप्सम होता है। क्या होता है? एप्सम क्या होता है? MgSO4.7H2O। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पर देखिए सल्फेट के रूप में जो है सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से बैरियम सल्फेट में, जिंक सल्फाइड में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के यौगिकों में आपका सल्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है कौन? सल्फर। ठीक, अच्छा, इसके अलावा आपका क्या है? ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम और टेलुरियम जो होता है धातु सेलेनाइड और टेलेनाइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा बचता है क्या? इसके अलावा पोलोनियम। तो यह क्या होता है? पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। पोलोनियम जो होता है यूरेनियम और थोरियम के विघटन के फलस्वरूप जो बनता है उसमें कुछ अल्प मात्रा में प्रेजेंट रहता है और इसका जो है अर्धायु काल लगभग 13 मिनट के आसपास का होता है। इसके अलावा लिवरमोरियम है, तो इसका जो अर्धायु काल होता है वह 1 सेकंड का कुछ भाग होता है। ठीक है, मतलब सेकंड से भी कम। सोचिए 1 सेकंड से भी कम समय का इसका अर्धायु काल होता है। इसी वजह से इसके हम लोग भौतिक गुणों को डिसाइड नहीं कर सके हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अगला इसका कैरेक्टर क्या है? इन सभी पांचों का अगला कैरेक्टर हम लोग अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों कैसे होते हैं? ये ऑक्सीजन और सल्फर जो दोनों होते हैं ये अधातु होते हैं। इसके अलावा सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों कैसे होते हैं? उपधातुएं होती हैं। पोलोनियम क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, धातु के रूप में पोलोनियम पाया जाता है। और इसके अलावा लिवरमोरियम मैंने अभी आपको बताया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ठीक है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, इसका अर्धायु काल 1 सेकंड से भी कम का होता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो जिस तरीके से हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे, टॉप टू बॉटम का मतलब जब हम लोग वर्ग में 16वें वर्ग में अध्ययन करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके विद्युत ऋणात्मकता पर क्या असर पड़ता है। जैसे ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, और लिवरमोरियम। इसका 8, 16, 34, 52, 84, 116 एटॉमिक नंबर हो गया। तो क्या होता है भैया
क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ चलेंगे, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो क्या होता है इसमें जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वह घटती है। ठीक है, क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, ऑक्सीजन का आपका जो है इसका कुछ ना कुछ, जैसे ये परमाणु क्रमांक है तो इसका द्रव्यमान भी कुछ होगा, परमाणु भार भी कुछ होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, सल्फर का 32, इसके अलावा आपका जो है सेलेनियम का 70, टेल्यूरियम का आपका जो होता है वह होता है 127, इसका जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पोलोनियम का होता है 210। ठीक है, तो ये इनके परमाणु द्रव्यमान होते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका देखते हैं परमाणु व आयनन त्रिज्या देखते हैं। ठीक है, इसके परमाणु व आयनन त्रिज्या की बात करते हैं। ठीक, चलिए, जब हम लोग इसके परमाणु या आयनन त्रिज्या की बात करते हैं, अभी यहां पर आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो लिखा था 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 कोष थे। ऑक्सीजन का मान लीजिए न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने? 2, और इधर 2 और इधर 4, 2 मिलकर के कितने? क्योंकि 2 कोष नंबर यहाँ भी है, 2 कोष नंबर यहाँ भी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ नाभिक से लेकर के इनके वाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी होगी वह कुछ मान लेते हैं a है। ठीक, लेकिन अब इसके अलावा अभी आप सल्फर का देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 32 हो गया। ठीक, जब सल्फर का 16 हो गया एटॉमिक नंबर 32, तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो अगर 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब आप देख रहे हैं कि तीसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब तीसरे कोष तक मामला जा रहा है। यह मान के चलते हैं सल्फर है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। ठीक है, पहले कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और तीसरे वाले कोष में कहा जा रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 2 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखेंगे कि जो है नाभिक से लेकर के वाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या हो गई? भैया यहाँ पर 2 कोष थे, यहाँ पर 3 कोष आ गए, तो बढ़ गया कि नहीं दूरी? अब मान लेते हैं a + b हो गया डिस्टेंस। इसी तरीके से जब आप लोग सेलेनियम का जो है करते हैं, तो यहाँ पर जो है कोष की संख्या कितनी हो जाती है? बढ़ करके 4 हो जाती है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2। ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 हो गए। अब 18 8 26 2 28 और 4 अभी आपको और चाहिए 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखेंगे नाभिक से लेकर के वाह्यतम कोष के बीच का जो दूरी है वह a + b + c हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब कोष का संख्या बढ़ेगा तो नाभिक के और वाह्यतम कोष के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम इसका जो है परमाणु त्रिज्या, क्या परमाणु त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा? भाई त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा? त्रिज्या बढ़ेगी। अच्छा, आयनन त्रिज्या क्या होगा? आयन त्रिज्या क्या होगा? आयन त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता देख लिए, परमाणु त्रिज्या देख लिए, आयन त्रिज्या देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हैं। ठीक है,
और इसके अलावा जो है अभी अभी हमने इसके जो है धात्विक गुणों की बात कर ली है, ठीक, उपलब्धता देख लिया है। अगला है आता है आपका आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी, अगला गुण है आयनन एंथैल्पी। तो भैया आयनन एंथैल्पी क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती जाती है। आयनन एंथैल्पी क्या होगी, घटती जाती है। हाँ भैया, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा है कि सर ये टर्म क्या होते हैं, आयनन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, आयन त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, ये सारे टर्म का आपको अर्थ नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट किया है। दोस्तों जल्द ही मैं 1 या 2 दिन के अंदर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारे जो टर्म हैं इनका मीन्स समझाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर का भी कोशिश करूंगा कि और अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो चीजें सारी तभी समझ में आती हैं जब हमें टर्म का अर्थ पता हो, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आपको टर्म का मीन्स ही नहीं पता है तो आपको कितना भी पढ़ाया जाए, आप कितना भी मेहनत कर लें, जैसे एक होता है ना, मेहनत कितना भी किया जाए लेकिन सार्थक नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसे समझिएगा जैसे जो है गधा होता है, गधा मेहनत बहुत करता है, भाई गधे से ज्यादा मेहनत कौन करता है, दिन भर तो बोझा लाद के चलता ही रहता है, लेकिन क्या उसका जो मेहनत होती है कोई सार्थक दिशा में जाती है, नहीं, सार्थक दिशा में नहीं जाती है। इसीलिए जो है मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा, आप लोग उसको पढ़िएगा, पढ़ करके समझिएगा, फिर ये सारी चीजें आपको बड़ी ही आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि आयनन एंथैल्पी क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे आयनन एंथैल्पी क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता को हमने बता ही दिया है, ठीक। चलिए इसके अलावा गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो गुण है आपका क्या है, गलनांक है और क्वथनांक है। तो भैया जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं गलनांक बढ़ता जाता है, क्या होता है, बढ़ता जाता है गलनांक, और क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक। तो हमारा जो भी तत्व हैं 16वें वर्ग के जितने तत्व हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं वैसे वैसे इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसके अलावा ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या देखिए, ऑक्सीकरण संख्या के लिए जो है ऑक्सीकरण संख्या सबकी अलग अलग होती है। सबकी क्या अलग होती है, 2 की अलग होती है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 ऑक्सीकरण संख्या को भी प्रदर्शित करता है, -2 ऑक्सीकरण संख्या को भी प्रदर्शित करता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। इसके अलावा जितने होते हैं सब के सब क्या करते हैं, जैसे सल्फर हो गया तो यह -2 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, +4 ऑक्सीडेशन नंबर और +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। सल्फर के अलावा जितने भी हैं आपके सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, सब के सब जो है आपके ये -2, +2, +4 ऑक्सीडेशन नंबर और +6 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी कुछ वही कंडीशन है, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद करना है ऑक्सीजन वाला क्या है, -1, -2, +1 और +2 सारे कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन वाला +6 को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पर इसमें रिक्त डी या वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, जबकि इन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। इसी वजह से क्या करते हैं, ऑक्सीजन +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, लेकिन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम जो होता है यह +6 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा जो होता है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है, ठीक है, OF2 या O2F2, ठीक है, OF2 और O2F2 बनाता है।
OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड या O2F2 बनाता है, ठीक है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। इसमें इसका कितना होता है, +1 होता है, ठीक। कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माना कि कितना होता है, X ले लिया, ठीक। और फ्लोरीन का आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितना होता है, -1। अब यहाँ पर 2 फ्लोरीन है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए = 0। अब आ गया x और 2 से -1 में गुणा करेंगे आएगा कितना, -2, तो x -2 = 0। तो x इक्वल कितना आ गया, +2 आ गया। जब भाई माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = प्लस आ गया। इसलिए OF2 में जो है ऑक्सीजन जो फ्लोराइड होगा उसमें OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी कितनी होगी, +2 की हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यदि आपको पता करना है तो देखिए, तो 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 × x, भाई ऑक्सीजन का आप x मान रहे हैं और 2 ऑक्सीजन इसका मतलब 2x हो गया, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है और 2 फ्लोरीन है इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया = कितना आ गया, 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x और इधर 2 × -1 बराबर कितना होता है, -2 होता है, बराबर 0। तो 2x = कितना आएगा, +2, 2x = +2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x की वैल्यू 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हमारा +1 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई भैया। चलिए भैया अब हम लोग देख लेते हैं 16वें वर्ग के जितने तत्व होते हैं उनका रासायनिक गुण। अच्छा एक चीज मैं अभी बताना भूल गया था कि जो आपका सल्फर होता है, सल्फर जो होता है यह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में आपकी जो ज्वालामुखी फूटती है उससे भी निकलता है, ठीक है। अल्प मात्रा में वहां से भी निकलता है जो ज्वालामुखी फूटती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग घरों में लहसुन अथवा प्याज छीलते हैं तो आंखों में हमारे कुछ लगता है, ठीक है, तो वहां पर भी सल्फर होता है, ठीक। इसी अलावा जो है हम लोग जब चीनी बनाते हैं, शुगर मिल में जब चीनी बनाई जाती है, चीनी की जो फैक्ट्री होती है वहां जब चीनी बनता है तो वहां पर भी सल्फर को प्रवाहित किया जाता है। इसके अलावा जब आप लोग सरसों की पेराई करते हैं, तेल निकलवाते हैं, तो जब सरसों की पेराई की जाती है उसमें भी सरसों के तेल में भी सल्फर पाया जाता है, इसी वजह से वो लगता है आंखों में, ठीक है। तो वो सारी चीजें जहां पर आपका सल्फर विद्यमान रहता है। चलिए हम लोग रासायनिक गुण की बात करने जा रहे थे जिसमें आपका था हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड देते हैं, ठीक है। कैसा, H2A टाइप का हाइड्राइड देते हैं। कैसा देते हैं, H2A टाइप का। यहाँ पर A क्या है, ये आपके जो 16वें वर्ग के तत्व हैं वही है 16वें वर्ग के तत्व। 16वें वर्ग के तत्व में एक कौन से क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब जैसे अब अगर हम लोग यहाँ पर ए के स्थान पर ऑक्सीजन रख ले तो क्या हो जाएगा, H2O, यही तो आपका क्या है, जल है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। इसी तरीके से अगर सल्फर ले ले तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है हाइड्राइड बनाते हैं। इसमें देखिए एक खास बात ये होती है कि जो है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो सल्फर से लेकर के, ठीक है, ऑक्सीजन से लेकर के यहाँ टेल्यूरियम तक की जो है जब चलते हैं हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे तो अम्लता क्या होती है, बढ़ती जाती है। अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जब हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे 16वें वर्ग में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे तो अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाती है। कब, ऑक्सीजन से लेकर टेल्यूरियम तक। बात समझ में आई। तो आपने ये चीज देख लिया, यहाँ पे H2A प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। ए क्या यहाँ पर 16वें वर्ग का तत्व है, वह कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो AO2 टाइप का ऑक्साइड या AO3 का ऑक्साइड देते हैं। यहाँ पर ए क्या है, ए जो है आपका
ऑक्सीजन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, यानी कि ए यहाँ पर क्या हो सकता है, ए हो सकता है सल्फर, ए हो सकता है सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे आपका अगर ए हम ले लेते हैं एस, तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फिर SiO2 सेल्यूरियम डाइऑक्साइड। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा ऑक्साइड प्राप्त होता है, कब, जब हमारे 16वें वर्ग के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, O2 या O3 के साथ क्रिया करते हैं, तो इस टाइप से डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड देते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा हैलोजन से क्रिया। जब हमारे जो 16वें वर्ग के तत्व हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं, तो AX2 टाइप का या जो है AX4 टाइप का या AX6 टाइप का, तो इसे हेक्सा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और डाई हैलाइड बना करके देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से, अब यहाँ पर हमारा ए क्या है, ये हमारे जो 16 वर्ग के सभी तत्व हैं। ठीक, जैसे हमारा सबसे पॉपुलर है, अभी अभी हमने आपको जब स्टार्ट किया था वहां पर बताया था OF2 बताया था कि नहीं बताया था, फिर SF2 बन सकता है, SF4 बन सकता है, SF6 बन सकता है। ठीक है, ये सारे जो है तत्व हमारे जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 16वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। बात समझ में भैया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन को छोड़कर जितने तत्व होते हैं सभी डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड देते हैं। जैसे डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड भी देते हैं। ठीक है, SeF2F2, Se2Br2, तो ये लेकिन कौन नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा। डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड भी देते हैं। ठीक है, डाइक्लोराइड कैसे देगा, Se2Cl2 के रूप में देगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड देते हैं, लेकिन कौन नहीं देता है, हमारा 16वें वर्ग के तत्व में ऑक्सीजन नहीं देता है। ठीक, ऑक्सीजन क्या देता है, O2F2, याद होगा। ठीक है, तो वहां पर जो है फ्लोरीन के साथ देता था, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ साथ कौन नहीं देता है, ऑक्सीजन जो है डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड नहीं देता है। कौन देता है, सल्फर सेलेनियम वगैरह देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज का वीडियो सेशन आपको बहुत ही अच्छे के समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डाई ऑक्सीजन, ठीक है, या जिसे आप लोग O2 बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन या जिसे आप लोग O2 बोलते हैं, ओजोन। ठीक है, ये ओजोन, इसके अलावा जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इन सब के विरेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सब का जो है यूज कहां कहां पर किया जाता है, गुण क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है, एक जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वह ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। सचिन सहवाग तेरे पोलियो। ठीक, अच्छा, इसका एक बार वो लिख लेते हैं। O से ऑक्सीजन, सचिन से सल्फर, सहवाग से सेल्यूरियम, तेरे से टेल्यूरियम, पोलियो से पोलोनियम। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ट्रिक याद रखेंगे उम्मीद करते हैं। बाकी सारी चीजें आप लोग एक बार थोड़ा सा लिख करके, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लिख करके एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगले वीडियो सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो कोशिश करेंगे 16वें वर्ग के तत्वों को समाप्त कर लेते हैं। जो भी इनके तत्व कुछ पढ़ने हैं उसको पढ़ करके समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद जस्ट हम मूव करेंगे 17वें वर्ग के तत्व पर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।